हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशुतोष आ चुके हैं आपके इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 2 था उसका स्टार्टिंग किए थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, जिसका टाइटल हमें कुछ यूं पता था कि इसका जो टाइटल है क्या है, हाउ आवर अर्थ लुक लाइक। ठीक है, कैसे हमारी पृथ्वी हमें दिखाई देती है। ठीक है, हाउ आवर अर्थ लुक्स लाइक, कैसे हमारी पृथ्वी दिखाई देती है, इसका हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो आज की ही इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी टॉपिक्स के साथ हम लोग चलेंगे। एक बार मैं आपको पहले इसके रिवाइज पोर्शन की तरफ थोड़ा सा ले चलना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अल्टीमेटली कल के वीडियो या फिर इस यूं कहिए कि इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा क्या क्या था। ठीक है, तो उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक था वो कहीं ना कहीं आपके अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड था फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करती है, एक्सपैंड करती है, मतलब अपने एक उसका लाइफ स्पैन होता है जिसको वो छोटे से बड़े तक जाके खत्म करती है, वह कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। वहीं पे जो दूसरे हैंड के अंदर जो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स था वो ग्रो नहीं करती है। इसी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने अर्थ के शेप और साइज के बारे में थोड़ा सा देखा था कि कैसा है अर्थ जो है सो काफी बहुत बड़ा सा है, एक राउंड बॉल लाइक शेप का। ठीक है, राउंड शेप लाइक अ बॉल। ठीक है, राउंड शेप लाइक अ बॉल। ठीक है, उस अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, वो एक ह्यूज बॉल की तरह है। ठीक है, और क्या होता है कि अर्थ का जो एक्चुअल साइज है उसको एक बार में देखना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी भी एक बार में अर्थ का केवल और केवल हाफ पार्ट ही देख सकते हैं। हाफ पार्ट जो रहेगा वो हमेशा नहीं देख सकते, मतलब वो इनविजिबल रहता है, मतलब कुछ ऐसा उसका शेप ही है कि वो हमेशा नहीं दिख सकता है। उसके बाद हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीजें देखी थी। तो इसी अर्थ का ही मतलब डिटेल्स जानने के लिए कि कब कहाँ पे कौन सी चीजें है, तो हमारे ह्यूमंस के द्वारा क्या चीज का इन्वेंशन हुआ, तो अर्थ का एक मॉडल जिसको हम लोग ग्लोब के नाम से ही जानते हैं उसका। ठीक है, हालांकि ग्लोब के अंदर में सारे डिटेल्स तो कवर नहीं होते हैं, उसके अंदर मेजर मेजर जो चीजें है वो सारी चीजों को इंडिकेट किया हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अर्थ जो है सो वो काफी बड़ा है और सारे चीजों को एक छोटे से ग्लोब के अंदर में दिखाना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या था, उसके बाद हम लोग देखे थे कि हमारा जो अर्थ के है, ठीक है, उस अर्थ का जो मॉडल है ग्लोब, इस पे हम लोग कई सारे कलर्स का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बनाए हैं तो कई सारे कलर्स का यूज करते हैं, जिसमें कि जो आपका ये ब्लू कलर है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले आपका ब्लू कलर की मैं अगर बात करूं, ये जो इसमें जो सबसे पहले जो ये ब्लू कलर्स है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ब्लू कलर है ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं, तो वो केवल और केवल आपके वाटर बॉडीज को। ठीक है, मतलब अर्थ पे वाटर बॉडीज कहाँ कहाँ है उसको इंडिकेट करने का काम कौन करता है, तो ये ब्लू कलर। उसी के बाद आपको क्या देखे थे, और अदर जो कलर है वो आपके अदर लैंडफॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। इसी के बाद हम लोग जाके अपना यहाँ पे अपना डिस्कशन का टॉपिक एंड किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और यही इसी के बाद से हम लोगों को करना है आज का इस वीडियो के अंदर क्या कहता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेसेस ऑन अ स्मॉल ग्लोब। जैसे कि हमने बताया कि एक ग्लोब जो होता है वो अर्थ का एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर स्टडी, एक पोर्टेबल रिप्रेजेंट एक पोर्टेबल मॉडल होता है जो केवल और केवल स्टडीज के लिए बनाया गया है। ठीक है,
नॉट अ एक्चुअल अर्थ है, ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं वो काफी बड़ा है और इसीलिए उसके अंदर सारी चीजों का डिटेल्स कवर नहीं हो पाता है, ठीक है, उसके अंदर सारी चीजों का डिटेल्स कवर नहीं होता है। बट और ग्लोब को है सो बहुत ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं बनाया गया हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि ग्लोब जो है सो एक पोर्टेबल स्टडी मटेरियल है जिसको छोटा केवल और केवल इसी कारण से बनाया गया है क्योंकि उसको एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी हम लोग कर सकते हैं। इसी के बाद की अगर हम लोग चीज देखेंगे क्या है, इसी के बाद जो हम लोग का डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है वो उसके आगे से है। उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या कहता है, हाँ देखेंगे, देयर इज अनदर सिंपल एंड इजी वे टू स्टडी अर्थ व्हेन वी कैन स्टडी द अर्थ ऑन अ मैप, ठीक है, एक और अनदर एग्जाम, एक और अदर चीज भी अर्थ के अल्टरनेटिव पे ग्लोब के, अगर अर्थ को स्टडी करना है तो अगर ग्लोब अगर आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं बता पा रहा है तो उसका एक अल्टरनेट और सिंपल एक और अदर वे है। कौन सा वे है, उसको है, उसका नाम होता है मैप, ठीक है। आप मैप के थ्रू भी यानी कि अर्थ का जो डिफरेंट मैप होता है उसके थ्रू भी काफी सारी नॉलेज या फिर डिटेल्स को कवर अप करके किसी भी चीज की स्टडीज कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, ए मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। मैथ क्या होता है, मैप क्या होता है, अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अर्थ मैप जो होता है वो अर्थ की एक फ्लैट पेपर के ऊपर की गई हुई ड्राइंग होती है, और या फिर ये तो पूरे अर्थ की हो सकती है या तो किसी स्पेसिफिक एरिया की हो सकती है, किसी स्पेसिफिक एरिया, किसी भी स्पेसिफिक लैंडफॉर्म या फिर किसी भी क्षेत्र की हो सकती है। यानी कि जो आपका नक्शा होता है, ठीक है, जो आपका नक्शा होता है फ्रेंड्स, वो उसे भी आप अपना यूज कर सकते हैं जब भी आपको पढ़ाई करनी हो किसी भी चीज के अर्थ से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है फ्रेंड्स, उसके बाद की अगर चीजें हम लोग देखेंगे, हाँ उसके बाद क्या कहता है, मैप्स कैन बी बिग और स्मॉल, ठीक है। मैप्स जो होते हैं वो आपके बड़े भी हो सकते हैं या फिर छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसा जिस साइज में आपको इंडिया का या फिर इंडिया ही नहीं पूरे अर्थ का मैप आपको चाहिए उस शेप साइज का आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है समटाइम्स we use large size map and hang them on the wall, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों के भी स्कूल्स के अंदर आप लोग देखोगे कि बहुत बड़े साइज का मैप लिया जाता है और उसे दीवार के ऊपर टांग दिया जाता है, दीवारों के ऊपर हैंग कर दिया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वॉल मैप, ठीक है। और इसी टाइप्स के मैप्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वॉल मैप के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसा मैप जो कि दीवारों पे टंग सके, मतलब ऐसा बड़ा साइज का मैप, जो वैसे मैप जो कि बड़े साइज में होते हैं जिन्हें हम लोग दीवारों पे टांग सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वॉल मैप कहते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आगे के बाद में क्या कहता है थोड़ा हम लोग देखते हैं, जस्ट मी क्लीन इट फर्स्ट। We can use the political map and the physical map features, political and the physical features of a country through maps, ठीक है। We can know the political and the physical features of a country through maps, ठीक है। हम लोग मैप्स के ही मदद से किसी भी देश के पॉलिटिकल, ठीक है,
राजनीतिक या फिर फिजिकल फीचर्स को हम लोग जान सकते हैं। पॉलिटिकल फीचर्स यानी कि कहाँ कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य पड़ता है, कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी अलग अलग कहाँ कहाँ पे मेजर सिटीज है, ये सारी चीजें राजनीतिक तौर पे बताता है आपका मैप। अगर आप पॉलिटिकल मैप लेते हो तो उसमें आपके किसी भी कंट्री के इनर चीज को काफी डिटेल में दिया गया हुआ आता है। और जब आप फिजिकल मैप लेते हो तो उसके उस कंट्री के उस स्पेसिफिक कंट्री के फिजिकल फीचर्स के बारे में बताता है कि कहाँ कौन सा लैंडफॉर्म प्रेजेंट है, कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पे माउंटेन्स है, फॉरेस्ट एरिया कौन सा है, प्लेन्स कौन सा है, ये सारी चीजें कवर्ड होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जिस टाइप का आप मैप खरीदोगे उसी टाइप का नॉलेज आप लोगों को मिलेगा। मतलब आप अपने यूज के अनुसार अपना मैप खरीद सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या कहता है, ए मैन know the political and the physical feature of the map through a country through maps। ठीक है, एक आदमी, कोई भी आदमी किसी भी कंट्री के फिजिकल और पॉलिटिकल फीचर को जान सकता है, किसके माध्यम से, तो वो माध्यम आपका बनता है मैप्स का। ठीक है, मतलब आप मैप की सहायता, नक्शों की सहायता से किसी भी देश के पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर, ठीक है, पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर्स को जान सकते हैं और ये काफी मददगार होता है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद चीजें कहती है, अ मैप ऑन विच द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इज ड्रॉन इज कॉल्ड वर्ल्ड मैप। ठीक है, अब आते हैं मैप ही का एक दूसरा टाइप होता है आपका, जिसका नाम होता है वर्ल्ड मैप, जिसको हम लोग हिंदी में विश्व का नक्शा कहते हैं। मतलब पूरे विश्व का जो नक्शा होता है, विश्व का नक्शा, उसी के बारे में दिया गया है। अब एक ऐसा मैप भी होता है जिस पर ऑन विच द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इज ड्रॉन, जिसके ऊपर एक ऐसा नक्शा जिसके ऊपर हमारे पूरे धरती का जितना भी सरफेस है, ठीक है, जितना भी सरफेस है, यानी कि आपकी भूमि का जो भी सरफेसेस है, वो पूरी चीज ड्रॉन होती है। ठीक है, वो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उस वैसे मैप को हम लोग वर्ल्ड मैप के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वैसे मैप्स को हम लोग वर्ल्ड मैप के नाम से जानते हैं, यानी कि विश्व का नक्शा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद क्या कहता है, तो या इस वीडियो के अंदर में हम लोग अभी तक इन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान दिए थे कि मैप्स क्या होता है, कौन कौन से मैप होते हैं, मैप हमारे लिए क्यों जरूरत है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, ठीक है, वॉल मैप्स, और लास्टली हम लोग देखे हैं कौन सी चीजें, वर्ल्ड मैप के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड मैप के बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में इसको थोड़ा सा कवर किए हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग एक एक करके, जिस तरीके से इस वीडियो के ही अंदर हम लोग पिछले वीडियोस का चीजें को एक बार रिवाइज किए थे, उस ये भी चीजें जो हम लोग आज इस क्लास में जाने हैं, उसे भी हम लोग आने वाले वीडियो के अंदर रिवाइज करेंगे। आई होप कि जितनी भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझाई है, वो सभी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। किसी भी तरीके की आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स या फिर डाउट्स नहीं आए होंगे, आए होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ये वीडियो आपके पास इजीली अवेलेबल है दोस्तों। मैं मिलता हूं आपको फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।